अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अब्बू चाय लीजिए। नहीं बेटे, दिल नहीं कर रहा। क्या बात है अब्बू, आप किस सोच में मुब्तला हैं? अब इस उम्र में बेटे कोई भी बाप सिवाय अपनी औलाद की खुशी के बारे में सोचने के और किस बात की फिक्र करेगा। शबाना के बारे में सोच रहा था। सच पूछिए तो अब्बू, मैं भी आपा के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ। अदालत ने शगुफ्ता को बरी कर दिया, इस बात का आपा को कितना दुख हुआ होगा। आपा ही क्या, हम सब ने ये सोचा था अगर शगुफ्ता को सजा हो गई तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जीजू शगुफ्ता के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेटे। पता नहीं खुदा को क्या मंजूर है। मगर अब्बू, शगुफ्ता ने झूठ क्यों बोला कि वो हमल से है? बेटे वो कहते हैं कि औरत जितनी बावफा होती है उतनी ही बेवफा भी होती है। उसके मन में कब क्या चल रहा होता है ये आज तक कोई नहीं समझ सका। शगुफ्ता की फितरत से भी शायद हामिद वाकिफ नहीं था और शगुफ्ता ने झूठे हमल की बात बताकर हामिद को इस बात का यकीन दिलाना चाहा कि वही सिर्फ हामिद को उसके खानदान का वारिस दे सकती है। सकीना की बात, तो सकीना को तो कभी भी शबाना पसंद नहीं थी। उसे तो मौका मिल गया हामिद और शबाना को अलग रख। लेकिन कचहरी में यह बात साबित हो गई कि शगुफ्ता ने हामिला होने का झूठ बोला था। चलो एक बात तो अच्छी हुई, कम से कम हामिद को यह तो पता चल गया कि शगुफ्ता ने उससे झूठ बोला, उसे धोखा दिया। अल्लाह करे अब उनकी आंखें खुल जाए। आमीन। बेटे शबाना से बात करने को कर रहा है। हाँ अब्बू, मेरी भी आपा से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। हेलो, मैं शाहीन बोल रही हूँ, आपा को फोन दीजिए। भाई सलाम दुआ भी कोई चीज होती है? आप सलाम का मतलब जानती हैं? सलामती की दुआ उन लोगों के लिए की जाती है जो दूसरों की सलामती चाहते हो। आप आपा को फोन दीजिए। तो तुम लोगों ने शबाना की सलामती के लिए बहुत दुआएं मांगी है ना, मगर अफसोस वो कारगर साबित नहीं हुई। क्या कहना चाहती हैं आप? अरे मुझे तो हैरानी हो रही है इस बात की कि तुम लोगों को अभी तक ये खबर नहीं कि शबाना का हमल जाया हो गया और वो हॉस्पिटल में है।
शगुफ्ता, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? दुनिया हकीकत नहीं जानती है, असलियत सिर्फ हम जानते हैं, मैं, तुम और अफजल खान। और अगर हमारे अलावा ये राज कोई जानता है तो वो है महबूब आलम। अफजल खान कोमा में है और खुदा करे वो कोमा में ही रहे। अगर वो लगातार 5 साल तक कोमा में रहा तो कानूनी तौर पर उसकी सारी जायदाद की मालिक तुम बन जाओगी, उसकी बेटी होने के नाते। अम्मी वो सब तो ठीक है, मगर महबूब आलम, उसका क्या करेंगे हम? महबूब आलम जैसे इंसान के फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और उसे अपना हम ख्याल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रुपया कमाना है। तुम उसे रुपया देती रहोगी तो वो चुप रहेगा। शायद तुम नहीं जानती हो शगुफ्ता, अफजल खान के कोमा में चले जाने से महबूब का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसका तो कमाई का जरिया ही बंद हो गया। मगर अम्मी, मुझे नहीं लगता कि महबूब आलम हमारी बात इतनी आसानी से मान लेगा। बेटे, ये जो पेट की दोजख है ना, ये कभी नहीं भरती है। और ऊपर से अगर इंसान प्यासा हो तो एक बूंद पानी भी काफ़ी है उसकी उस वक्त की प्यास बुझाने के लिए। महबूब आलम का हाल कुछ ऐसा ही है आजकल। वो आसानी से हमारी सारी बातें मान लेगा। अम्मी, मैं डरी हुई ज़रूर हूँ, मगर आपकी बात में दम है। अगर आप कहती हैं कि हर इलाज है आपके पास, तो बताइए महबूब को कैसे समझाया जाए? तुम उसके साथ एक डील करोगी। डील? कैसी डील? अफजल खान की दौलत से तुम्हें जो भी मिलेगा उसका 25% तुम उसे दोगी और उसे अपना सेक्रेटरी भी बनाओगी, ताकि वो तुम्हारे डेट्स वगैरह संभाले और उससे होने वाले आमदनी से भी उसे पैसे मिलेंगे। वाह अम्मी, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। कितनी आसानी से सारे मुश्किलों का हल निकाल लिया। नहीं बेटी, अभी तक सारी मुश्किलें हल नहीं हुई हैं। अब कौन सी मुश्किल है? महबूब आलम एक बहुत ही कमीना इंसान है। आगे चल के वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसके साथ मिलकर हर काम को अंजाम देने के अलावा तुम्हें उससे मेरा वो कीमती सामान भी हासिल करना है, जिससे उसे ये पता चल गया है कि अफजल खान की नाजायज बेटी तू नहीं, कोई और है। अरे भाई तसरीन, आप यहाँ क्यों आ गई? वो क्या है ना, मुझे थोड़ी प्यास भी लगी थी और साथ में भूख भी। आई एम सॉरी। देखिए ना, मैं तो बातों बातों में बिल्कुल भूल गया था कि इतना ज़्यादा वक्त हो गया है, और आप ही की याद दिलाने से मुझे थोड़ी सी प्यास और उससे ज़रा ज़्यादा भूख महसूस हो रही है। तसरीन, ये जगह कुछ खास नहीं है। क्यों? ऐसी क्या खराबी है इसमें? वैसे यू आर राइट, ये जगह कुछ बुरी नहीं है। हाँ, जगह से मुझे याद आया, ये मुंबई जगह भी बहुत खूबसूरत है। जब से मैं मुंबई आया हूँ ना, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का मौसम आहा बहुत आइडियल है रहने के लिए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ का ट्रैफिक। तसरीन, आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत जगह है। उसकी एक अपनी रफ्तार है, अपना अंदाज है, बिल्कुल आप ही की तरह। एनीवे तसरीन, आपकी हॉबीज क्या है? आपको मालूम है, मैं कभी कभी साइकिल भी चलाता हूँ और कार रेसिंग का भी मुझे बहुत शौक है, और कभी कभी मौका हुआ तो क्रिकेट भी खेल लेता हूँ। और आप?
चाय और कुछ होगा? तस्रीन, एक काम करते हैं, हम लोग एक एक आइसक्रीम और खा लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सुना आपने, जाइए बिल लेकर आइए। जी सर। काफ़ी समझदार है। तस्रीन, अब हमारी पेट की टंकी तो बिल्कुल फुल हो चुकी है। अब आपका क्या प्रोग्राम है? आप हमें यहाँ से कहाँ लेकर चल रही हैं? जी घर। घर? अरे बाबा, घर तो चलेंगे ही, लेकिन घर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में मुझे आप जैसा इतना अच्छा खूबसूरत दोस्त मिलेगा। और मैंने भी नहीं सोचा था कि आज मैं तुम्हारे साथ इतना बोर होंगी। आप क्या सोच रही हैं? हाँ, यही सोच रही है ना कि आपको मेरी कंपनी बहुत पसंद आई। पसंद से मुझे याद आया, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछ ही लेता हूँ। आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो बन गई हैं, वैसे आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? I mean, किसी ना किसी लड़की का कोई ना कोई ख्वाब या ख्याल तो ज़रूर होता है कि उसका शौहर ऐसा होगा, वैसा होगा, उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। मैंने ठीक कहा ना? फरमाइए। जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। और दूसरी बात, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी पसंद नापसंद से आपको क्या लेना देना? तस्रीन, कीप द चेंज। तस्रीन, प्लीज मेरी बात तो सुनो। इतना वक्त हो गया है और हामिद ने दोबारा फोन भी करना गवारा नहीं समझा। शाहीन और उसके अब्बू भी हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे। एक मैं ही हूं जो अभी तक उससे मिलने नहीं गई। हामिद क्या सोचेगा मेरे बारे में? और अगर उसने मुझे गुस्से में आकर वहां आने से मना भी कर दिया तो क्या हुआ? शाहीन और उसके अब्बू के वहां जाने के बाद तो मेरा जाना और भी जरूरी हो जाता है। भले दिखावे के लिए ही सही, मुझे वहां जाना चाहिए। ये कुछ दवाइयाँ हैं, बाहर से मंगवा लेना, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, आज से ही खिलाना ज़रूरी है। जी डॉक्टर। कैसी हैं आप? बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आराम और दवाइयों से ये ठीक हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। सुनो तो नहीं बेटे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा अल्लाह तेरे साथ है। आप सही कह रहे हो साहब, अल्लाह वाकई मेम साहब के साथ है। अगर वो उन साहब को हमारे वहां उस वक्त ना भेजता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों? घर में कोई और नहीं था क्या? था क्यों नहीं शाहीन बीबी, सकीना मैम साहब घर में तो थी मगर ना होने के बराबर। मतलब? जिस वक्त ये हादसा पेश आया वो अपने कमरे में थी, अंदर से दरवाजा बंद करके बत्ती बुझा करके अंधी और बहरी बनी बैठी थी। पता नहीं उस औरत का क्या हश्र होगा। अपनी बहू के लिए ना सही, लेकिन अपने होने वाले पोते के लिए तो उसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत होनी चाहिए। वो औरत नफरत के अलावा किसी और को दे भी कह सकती है। जब इंसान किसी हादसे का शिकार होता है ना, तो उसके जहन पर किसी न किसी की बातें असर कर रही होती हैं। मेरी बेटी के जहन पर भी हामिद की अम्मी की जहरीली बातें असर कर रही थीं जब वो इस हादसे का शिकार हुई और हमें ये दिन देखना पड़ा। वाह रे अल्लाह मियां वाह, क्या हाल बना दिया मेरा। देखो, अरे आप सबके महबूब हैं ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन मैं आपका महबूब हूं ये सारी दुनिया नहीं जानती, लेकिन आप तो जानते हैं अल्लाह मियां। फिर काहे मेरी जिंदगी में ये कड़की के दिन लिख दिया आपने? समझ में नहीं आ रहा क्या करें, गला सूख गया, गीला करने के लिए कुछ नहीं मेरे पास।
और ऊपर से ये अफजल खान को आधा मुर्दा बना दिया आपने। क्या हासिल हुआ बताइए? और ऊपर से ये शातिर औरत रुखसाना, उसको भी बला का चालाक बना दिया आपने। एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है वो। समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हो कि कुछ नया काम शुरू करूं? लेकिन ये नया काम देगा कौन? फोन। या अल्लाह, किसी मोटे आसामी का फोन हो। नंबर तो पहचाना लग रहा है। हेलो, सबका महबूब बोल रहा हूँ भाई। हेलो महबूब। ये तो शगुफ्ता की आवाज लग रही। उसने मुझे फोन क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो फिर से वही अम्मी की अलमारी का मामला? हेलो हेलो महबूब, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। हाँ शगुफ्ता, अरे भाई मुबारक हो भाई। देखो मैंने तुम्हारे लिए तहे दिल से दुआ की और कबूल हुई कि नहीं? ये बहुत अच्छा हुआ जो उस कमीने इमरान को सजा हुई। ऐसा नीच और कमीना इंसान शगुफ्ता मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। अब छोड़ो भी उससे महबूब, उसे उसके किए की सजा मिल गई। वो तो मिलनी चाहिए शगुफ्ता उसे। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, जानवर। मालूम है, कई बार मेरे सामने तुम्हें गाली दी उसने और मुझे थप्पड़ भी मारा है। चलो जाने दो शगुफ्ता, इतना अरसा हो गया ना तुमसे बातचीत हुई फोन पर, ना मुलाकात हुई। कैसे फोन किया बता? महबूब, मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी काम है। मुझसे क्या जरूरी काम भाई? बोलो बोलो। वो तो मैं तुम्हें मिलने पर ही बता सकती हूँ। काम बहुत जरूरी है। क्या तुम कल मेरे घर आकर मुझसे मिल सकते हो? हाँ मिल सकता, लेकिन तुम्हारा पता नहीं मेरे पास। लिखो। हाँ एक मिनट शगुफ्ता, एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ ठीक है शगुफ्ता, ये नाचीज आपकी खिदमत में कल सुबह आपके घर हाजिर हो जाएगा। और बोलो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर तो है, लेकिन शगुफ्ता को मुझसे क्या काम आ पड़ा भाई? कि वो अम्मी की अलमारी वाले सवाल तो फिर से नहीं पूछने लग जाएगी। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। कल सुबह मिलकर सारी बातें खुलासा हो ही जाएंगी। ये इट्स ओके, ये सारी दवाइयाँ ठीक हैं। आप इसे नर्स को दे दीजिएगा। नर्स को पता है कौन सी दवाई कब देनी है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम।